हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत का भूगोल डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी वाले क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है और सारे इम्पोर्टेंट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। यानी भारतीय राज्यों में जो सर्वाधिक जो तटरेखा है दोस्तों वो किस राज्य की है। तो यह गुजरात की है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। और ये पश्चिमी राज्य भी है दोस्तों, याद रखिएगा पश्चिमी राज्य भी यहाँ पे मतलब पश्चिमी स्टेट है भारत का। और सबसे छोटी सीमा आपसे पूछ ली जाए कि किस राज्य की है तो आप क्या बताओगे, तो गोवा की है। याद रखिएगा सबसे कम जो है तटरेखा जो है गोवा की है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी जाति के वेष्टियों की वह संख्या है, उसी जाति के वेष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। यानी जो घर है दोस्तों उसमें और कहीं से आए हैं। यानी अगर कोई बाहर से कोई घर में मतलब रहने आता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो अप्रवासन कहा जाता है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यानी जो भारत में अगर हम लोग बात करें दोस्तों सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात कौन सा दोस्तों, तो जोग जलप्रपात है। और इसका जो पूरा नाम है क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको जोग जोगगर सोप्पा भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा जोगगर सोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये किस जिले में स्थित है, यानी किस स्टेट में स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का जो नया नाम क्या है दोस्तों। यानी अभी जो है इसका जो नया नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों, जोग गलसोप्पा जलप्रपात का, तो ये महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। याद रखिएगा। और ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी नीलगिरी नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ के जो सामान्य जाति है वो कौन सी है, तो ये टोंक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून, और देहरादून कहाँ पर आता है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड राज्य में आता है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर जो है बना है दोस्तों, तो जो है टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, यानी जो भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर कौन सी दोस्तों, तो इंदिरा गांधी नहर है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये राजस्थान स्टेट में स्थित है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी किस में गिरती है। यानी जो लूनी नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर जाके गिरती है, तो ये कच्छ के रण में जो है दोस्तों गिरती है और लूनी नदी। और ये लूनी नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये लूनी नदी का जो उद्गम है अजमेर अजमेर में जो है दोस्तों अरावली पहाड़ी है। इस जिले में अरावली पहाड़ी है, यहाँ से जो है दोस्तों लूनी नदी का जो है उद्गम हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचगंगा पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। यानी जो पंचगंगा और जो दूध गंगा जो है किसकी सहायक नदी दोस्तों, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, महाबलेश्वर से निकलती है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है ये, यानी पश्चिमी घाट से निकलती है दोस्तों, जो कि पश्चिमी घाट में जो महाबलेश्वर है यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है,
बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों कृष्णा नदी, याद रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है यानी इसकी जो लंबाई कितनी है 1327 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? यानी जो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो है नर्मदा नदी का जो मतलब भाग है यानी जो इसका जल स्तर है तो इसका जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश राज्य में ही बहता है। और इसकी यानी जो इसका उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से जो है दोस्तों यानी इसका उद्गम स्थल हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अनूपपुर ज़िले में आता है। इसकी टोटल लंबाई यानी कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में आपसे पूछ ले कि जो मध्य प्रदेश में इसकी कितनी लंबाई है यानी सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में ही है, 1077 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में, जो कि याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना यानी भाखड़ा नागल परियोजना जो है इसकी कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है दोस्तों ये सतलज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य और उत्पादन में अग्रणी है? यानी भारत में कौन सा राज्य है दोस्तों जो कि उत्पादन में जो है अग्रणी है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ है? तो त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है दोस्तों तो यहाँ से जो है यानी जो महाराष्ट्र में जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है नासिक ज़िले में वहाँ से जो है गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल हुआ है और इसे दक्षिण की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी? यानी जो भारत की वृहत्तम नदी कौन सी दोस्तों? तो ये गंगा नदी है, याद रखिएगा। और इसके उद्गम स्थल की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि जो भागीरथी नदी और जो अलकनंदा नदी है इनका जो संगम स्थल है देवप्रयाग, यहाँ से जो है दोस्तों गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल जो माना जाता है, तो थोड़ा याद रख लीजिएगा और आप लोग थोड़ी इसकी डिटेल भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है गंगा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 2525 यानी 25 किलोमीटर आप याद रखिएगा, जो कि शॉर्ट में आपको याद रखने में थोड़ा मतलब सहूलियत रहेगी। तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जोग गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों इस पर जो है ये जो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है स्थित दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा रानी रोरर रॉकेट से संबंधित है। तो राजा रानी रोरर और जो रॉकेट है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो जोग, और जोग को पूरा नाम क्या है दोस्तों? यानी जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है दोस्तों, जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। यानी जो हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यानी जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी दोस्तों? तो कावेरी नदी पर स्थित है ये, और शिव समुद्रम परियोजना है। ये कौन सी परियोजना है दोस्तों? शिव समुद्रम परियोजना है और भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में जो परमाणु शक्ति का भाग है, यानी जो भारत में कुल उत्पादित विद्युत में जो परमाणु शक्ति का जो भाग कितना है दोस्तों? तो 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा
जल विद्युत का जो उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है। यानी जो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो खड़गवासला में स्थित है। और ये खड़गवासला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? यानी जो तुजु दर्रा दोस्तों ये भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये म्यांमार से जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आबादी की वृद्धि दर का जो तात्पर्य है, यानी जो आबादी की जो वृद्धि दर का जो तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ये जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आबादी की वृद्धि दर का जो तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित राजमार्ग का लक्ष्य है, यानी जो हरित राजमार्ग है दोस्तों उसका लक्ष्य क्या है? तो वृक्षारोपण। क्या है? वृक्षारोपण। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। और ये टॉपिक कैसा लगा, यानी जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसके साथ में जो फैक्ट्स बताए आप लोगों को, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।